एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। इस वाले फार्मूला का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये क्या होता है। इसमें आपका एन जो होता है वो एन होता है अंतिम पद, एन होता है अंतिम पद, ठीक है। और ए क्या होता है, ए बराबर होता है प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या, ठीक है। और डी क्या होता है, डी होता है आपका सारवंतर। अब चलिए इसको समझते हैं कि एग्जांपल लेकर के कि एन किसको बोलेंगे। तो समझ में आया कि अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या, सारवंतर। लेकिन क्या कैसे पता चले कौन प्रथम पद कौन अंतिम पद। एक एपी लेके एग्जांपल देखते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ये मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये एक एपी है। अगर एपी में है तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर इस कोई भी ऐसा सीरीज दिया रहता है, कुछ भी ऐसा हो, उसका प्रथम जो पहला वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ये आपका प्रथम पद, ये आपका प्रथम पद, ठीक है। लास्ट में जो है बस ये क्लियर हो जाए कि ये जो सबसे लास्ट में जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अंतिम पद, अंतिम पद। दो चीज क्लियर हो गया। अब हमको पता करना है कि एन अब क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 पद है। मतलब एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर हो गया 5, ठीक है। मतलब इसमें टोटल कितने पद है, 5 पद है, इसीलिए एन का एन हो गया ये आपका। और डी तो मेन तो होता है डी क्या होता है, सारवंतर। मतलब इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, 2, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 2, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 2, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 2। तो ये जो दोनों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस, इसको हम लोग, ये एक हो गया तो डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस जो बार बार एक ही जैसा आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सारवंतर। मतलब सब में बराबर बराबर अगर अंतर है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सारवंतर। इससे पता चलता है कि एपी में है कि नहीं। जैसे ये दिया हुआ है आपका, ये एपी में है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका सारवंतर कितना है, 2 है। उसी तरीके से कोई अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, दे दिया गया 3 दे दिया, 5 दे दिया गया, 8 दे दिया गया, ठीक है, 10 दे दिया गया। अब इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, 3 और 2, 3 में 2 जुड़ा था 5 होगा, और 5 में कितना जुड़ा था, 3। यहाँ देखिए, यहाँ कितना जुड़ा था, यहाँ प्लस 2 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना 3 ऐड हो गया, और फिर यहाँ कितना ऐड हो गया, प्लस में 2। और कोई यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकता है कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन बीच में क्या आ गया, 3 आ गया। अगर यहाँ पे भी 2 आता तो ये भी एपी में होता, लेकिन अभी ये एपी में नहीं, ठीक है। तो कोई सा भी अगर एपी दिया होगा, कोई भी नंबर दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो हमको पता जो है कि एपी में है कि नहीं है। हो सकता है, लेकिन ये जो चैप्टर में जो क्वेश्चन होगा, ये 5.2, ये 5.2 में जो भी क्वेश्चन होगा, इसमें आपको एपी गिवन ही रहेगा, वो एपी रहेगा और उसको निकालने के लिए दिएगा। जैसे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और 5, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से किसी एक का मान आपको गिवन रहेगा। एक बार ए दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और एन दिया रहेगा, तो डी निकालना रहेगा। फिर कभी ऐसा होगा कि डी भी दिया रहेगा, तो क्या करेगा, बोलेगा एन निकालने के लिए। कभी ऐसा होगा एन दिया रहेगा अगर, तो ए निकालना रहेगा। मतलब एक तो कोई ना कोई पद ऐसा होगा जो आपको क्या करना है, निकालना होगा इस एपी में। इसमें बहुत सारा मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें जो है आपको बस इसी आपको दिया ही रहेगा, लिखा रहता है कि ए बराबर रहता है, ए बराबर रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन।